channel Equi Tutorial. So now in this video we are going to do present perfect continuous tense. So just let's see what is present perfect continuous tense. Okay. And so the last form is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Is it? Okay. So before starting, let's know, okay, present perfect continuous tense में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. Okay, just look here. क्या आप कई दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं? क्या आप कई दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं? क्या मैं कई दिनों से टेंस पढ़ा रही हूं? Then these all comes under present perfect continuous tense. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूं. बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, जिसमें टाइमिंग आता हो. The sentence which shows timing, okay, may be fixed timing or may not be fixed, but that comes under present perfect continuous tense. और इसमें रहा है रहेंगे भी एडेड होना चाहिए. For example, मैं सुबह से पढ़ रही हूं. रहा है रही है, okay, and there is also timing, so it comes under present perfect tense. वह सोमवार से बीमार है. टाइमिंग है, then that is fixed timing. सोमवार से. Then when there is fixed, okay, जब हम टाइमिंग फिक्स्ड होती है, you know, exact टाइमिंग होती है, then we say that there will be since will be added. For or since. So मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ. मैंने कब से स्टार्ट किया that doesn't matter, लेकिन मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ. तो here will be 4. 4 घंटों से, 4 वीक से, 4 महीनों से, कई सालों से, 4 सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से, ओके, 2 दिन से, 2 घंटे से, कई सप्ताह से, then that comes under 4. इसमें हम 4 यूज करते हैं. लेकिन मैं सुबह से पढ़ रहा हूं. सुबह से, 2 बजे से, 3 बजे से, सोमवार से, 1991 से, 1992 से, एग्जैक्ट हम टाइमिंग बताएंगे. एग्जैक्ट वो ईयर है, मंथ्स है, ओके, then there will be since. Got it? Clear है? So just look here the question. First of all, structure formula of present perfect tense. English structure, English sign, then that is subject plus has or have plus been plus verb ing plus object plus for or since. For या since. For or since plus time. Then that comes under present perfect continuous tense. ये present perfect continuous tense का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है. क्लियर? नेक्स्ट इज हिंदी स्ट्रक्चर. इसकी हिंदी स्ट्रक्चर क्या है? हिंदी स्ट्रक्चर, हिंदी साइन. आ रहा हूं, ए रहा हूं, रहा हूं, रहे हैं, रही हैं, प्लस समय प्लस टाइम. ओके, ता रहा हूं, ते रहे हैं. मैं से फॉर एग्जांपल सुबह से पढ़ता आ रहा हूं. सुबह से पढ़ता आ रहा हूं, ओके, करता आ रहा हूं. मैं कई सालों से इस काम को करते आ रहा हूं. तो ता रहा हूं, ते रहे हैं, या रहा हूं, रही हूं. ओके, ता रहा है, ते रहे हैं, और रहा है, रहे हैं, रही हैं, प्लस टाइम मीन्स प्लस समय. Then what that comes under present perfect continuous tense. Clear? Just look here. There is one question. मैं, for example, हाँ, मैं या आप. या अभिषेक, अभिषेक सुबह से पढ़ रहे हैं. सुबह से पढ़ रहा है, बट रेस्पेक्ट शो करने के लिए हम रहे हैं भी बोलते हैं. ओके, अभिषेक सुबह से पढ़ रहा है. ओके, यू नो, हियर इज टाइमिंग, रहा है, बट हियर इज शोइंग टाइमिंग, सो इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देन व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? अभिषेक, Then has or have. What will be used? Has, क्योंकि नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट.
singular verb, helping verb. Abhishek has, then been plus verb ing means fourth form of verb. Verb ing. What is verb here? पढ़ रहा है. पढ़ना is verb here. So Abhishek has been read. Read is verb, but we have to add here ing. So Abhishek has been reading. Then what is object? क्या पढ़ रहे हैं? अभिषेक सुबह से पढ़ रहा है. Okay. There is no object. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके सुबह से पढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर हियर. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं. अभिषेक सुबह से किताब पढ़ रहा है. ओके देन अभिषेक हैज बीन रीडिंग बुक. अभिषेक हैज बीन रीडिंग बुक. देन सुबह से. देन ऑब्जेक्ट हो गया. देन देयर इज सिंस क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है. When there is fixed time, then we use since. Then Abhishek has been reading book since morning. Since morning, सुबह से. Since morning. अब हम इसे नेगेटिव भी करेंगे. Just look here. Because just after helping verb we have to add negative. अभिषेक नेगेटिव करेंगे. अभिषेक has, just after has we have to add here not. मीन्स हैज और हैव के जस्ट बाद, जस्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे नेगेटिव के लिए नॉट. ओके अभिषेक हैज नॉट बीन. देन एज इट इज करेंगे. बीन रीडिंग वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट. बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. अभिषेक सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं. Now next is interrogative. अब हम interrogative करेंगे. क्या अभिषेक सुबह से किताब पढ़ रहे हैं? Then has और have helping verb will come first. सबसे पहले हम helping verb को लिखेंगे. If there is interrogative sentence, अगर interrogative sentence है, okay? Then just look here. Has Abhishek, has helping verb plus subject has Abhishek. Then as it is, has Abhishek been reading? ओके फिर उसके बाद एज इट इज हम करेंगे. सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आता है एंड सब्जेक्ट कम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हैज अभिषेक देन एज इट इज हम सारे नोट डाउन करेंगे. हैज अभिषेक बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. क्या अभिषेक सुबह से पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क. गॉट इट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं. English. Next question. इसे लिखे रखते हैं because it will be used, इसे हम यूज करते हुए बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सीता या मोना 1991 से दिल्ली में रह रही है. मोना 1991 से दिल्ली में रह रही है. दिल्ली में रह रही है मीन्स रहती आ रही है. यू कैन ऑल्सो से ओके 1991 से दिल्ली में रहती आ रही है. और रहती आ रही है या रह रही है मैटर सेम है. ओके then it belongs to present perfect continuous tense. Now look here how to solve. 1991 है. Then Mona, then there will be subject Mona. As it is name है तो has been verb ing, live verb है then ing हम ऐड करेंगे. Mona has been living in Delhi. कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली में. मोना हैज बीन लिविंग इन दिल्ली. कब से? देन व्हाट विल कम फॉर और सिंस? ऑब्वियसली सिंस बिकॉज हियर इज फिक्स्ड टाइम. ओके मोना हैज बीन लिविंग इन दिल्ली ओके सिंस 1991. अगर हम ईयर के बिल्कुल नेम बोलते हैं 1991 1992 एग्जैक्ट ईयर के नेम अगर हम बताते हैं देन दैट विल कम्स अंडर सिंस. तो हम सिंस ऐड करते हैं. सिंस 1991. अगर यही हो अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं 10 years 12 years 15 years 10 सालों से 20 years से
15 ईयर से, तो उसमें हम for यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 घंटे से वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं. वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं. देन व्हाट इज सब्जेक्ट? वे. देन दे के साथ हम क्या ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सो प्लूरल वर्ब. दे हैव, देन बीन, दे हैव बीन वर्ब ing, प्ले, दे हैव बीन प्लेइंग, ing विल बी एडेड हियर. दे हैव बीन प्लेइंग, क्या प्ले करेंगे? क्रिकेट. ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. कब से? 2 घंटों से. 2 घंटों से यानी 2 घंटे से वे क्रिकेट खेल रहे हैं. तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. इज इट क्लियर? नॉन नेगेटिव में हम एज इट इज करेंगे. इट्स ऑल्सो वेरी इजी. जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम नोट ऐड कर देते हैं. सो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. ओके, वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. इंट्रोगेटिव, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? देन हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट. सबसे पहले ये आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन दे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? देन हैव दे, देन बीन. उसके बाद हम एज इट इज यहां से नोट कर देंगे. हैव दे बीन प्लेइंग cricket for 2 hours. And question mark. Got it? तो next let's see one more example. एक और एग्जाम्पल हम कन्विंस करते हैं. Okay? Here the third question is, किसान just write in here. गीता सोमवार से बीमार है. 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे 4 महीनों से गाना गाते आ रहे हैं. या गा रहे हैं, मैटर सेम है. ओके, गीता सोमवार से बीमार है. देन व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? सोमवार से बीमार है, रह रहे हैं नहीं है, बट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, बिकॉज है इस टाइमिंग. गीता सोमवार से बीमार है. ओके, देन आप ये नहीं करना दिस गीता इज इल फ्रॉम मंडे. नो, गीता हैज बीन इल, ओके, सिंस मंडे. गीता, then subject has, then been. गीता has been ill. Okay, ill में हम ing ऐड नहीं करते. Okay, remember it. गीता has been ill since Monday. गीता सोमवार से बीमार है. गीता has been ill since Monday. Negative, गीता has not been ill since Monday. क्या गीता सोमवार से बीमार है? तो हैज गीता, इंट्रोगेटिव, हैज गीता बीन इल सिंस मंडे. व्हाट इट? क्वेश्चन मार्क. बच्चे 4 महीनों से गाना गाते आ रहे हैं. देन व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? चिल्ड्रन.
चिल्ड्रेन, देन हैव, क्योंकि मेनी के साथ हम हैव ऐड करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। चिल्ड्रेन हैव बीन सिंगिंग, व्हाट सिंगिंग, क्या गाते आ रहे हैं, गाना, दिस इज ऑब्जेक्ट। So children have been singing a song, okay, for 4 months, 4 महीनों से, four months. We have added here 4 because 4 महीनों से, okay. बट वो अगर हम इसे बोलते हैं कि सितंबर से, अक्टूबर से, अगर हम उस मंथ के नेम से हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं, सितंबर से, अक्टूबर से, जनवरी से, फरवरी से, अगर हम उसे नेम को पर्टिकुलरली नेम हम अगर बोलते हैं, नेम का अगर दिया रहता है एग्जैक्ट नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, तो हम सिंस ऐड करते हैं। बट हियर नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ डेज इज नॉट गिवन। हियर मींस टाइमिंग इज गिवन दैट फॉर हियर दैट 4 मंथ्स, ओके। यहाँ पे टाइमिंग है, टाइमिंग शो कर रहा है, ड्यूरेशन ओनली 4 मंथ्स, नॉट फिक्स्ड date, okay, or not the fixed date of month or year. So here children have been singing a song for 4 months. Negative, children have not been singing a song for 4 months. Have children been singing a song for 4 months? Okay, so these were the various questions which I taught you regarding present perfect tense. So I hope you will be getting this. This is interesting भी है, but थोड़ी सी you have to apply your logic. If you apply your logic, you will be perfect in tense. So please be tuned and be watching my video till the end. Bye bye.